क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है 4 का फर्स्ट सिंपल है, ठीक है। अगर 4 का सेकंड में आपको बताता हूँ तो 4 का फर्स्ट जो है वो आपको खुद करने का ट्राई करिएगा। बाकी आपके पास लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी की पूरी फोटो का, तो आप वहां से कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो मतलब पूरी एक्सरसाइज आप सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बाकी सॉल्यूशन तो आ ही रहा है। तो लेट अस सी कि लिखा हुआ है, आप यहाँ पर पढ़िए, मैं बुक में पढ़ता हूँ कि the sum of first 15 terms of an AP is 750 and its first term is 15. Find its 20th term. तो जो भी क्वेश्चन में लिखा होता है उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए कि the sum of 15 term, यानी कि sum of 15 terms आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 750 दे रखा है। तो पहली जानकारी हमारे पास ये आ गई, ठीक है। दूसरी जानकारी, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि आपको डिस्प्ले हो सही से। सम ऑफ 15 टर्म्स कितना है? 750 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमसे बोल रहा है कि एंड इट्स फर्स्ट टर्म यानी कि ए कितना है हमारे पास? ये है हमारे पास 15, ठीक है। तो फाइंड इट्स 20th टर्म, तो इसका 20th टर्म यानी कि ए 20th फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो चलो भाई देखते हैं कैसे करते हैं इसको। दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। यहाँ पर कितने फॉर्मूले यूज हो रहे हैं? दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि हमें दोनों फॉर्मूलों का यूज करना होगा। तो पहले काम करते हैं, हम लोग Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं, दैट इज व्हाट a plus n minus 1, I'm really very sorry, this is n by 2 and 2a plus n minus 1 into d, ओके। देखो यहाँ पर हमें n पता है क्योंकि n यहाँ पर इसके लिए जो 15 टर्म दे रखा है हमको n, तो n की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू हमें पता है, Sn की वैल्यू हमें पता है। हमें केवल क्या नहीं पता है? हमें d नहीं पता है यहाँ पर, और हमें केवल d नहीं पता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। एक छोटा सा मैं हिंट दे रहा हूँ, देखो n की वैल्यू हमें पता हो जाएगी क्योंकि 15 दे रखा है, तो यहाँ पर आप n रख सकते हैं, ठीक है। Sn की वैल्यू यानी कि S15 क्योंकि 15 रखा है तो आप ये रख सकते हैं। a की वैल्यू आपको गिवन है तो आप ये रख सकते हैं। n की वैल्यू ये 15 ही है तो ये रख सकते हैं, और d की वैल्यू हमें नहीं पता, यानी कि यहाँ सब क्या निकालेंगे? इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। तो चलो एक काम करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। देखो भाई, अगर आपको ऐसा कुछ दे रहा है इस टाइप की फॉर्मेशन, पहली बात तो इनडायरेक्ट जो क्वेश्चन होंगे एपी के लगभग क्वेश्चन वो आपके इन्हीं दो फॉर्मूले पे ही बेसिस है, ठीक है। तो इन्हीं से ही हो जाएंगे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो लेट अस पुट द वैल्यूज। सो अगर हम S15 की बात करें तो S15, तो यहाँ पर वेरी ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर आप 15/2 लिख सकते हो, और यहाँ पर आप 2a लिख सकते हो एंड प्लस n minus 1 into d लिख सकते हो करेक्टली, ठीक है। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज so that you will find here 750 is equals to 15/2 and 2 into a, what is the value of a on 1? That is 15 and plus n minus 1, so n minus 1 की जगह हमें पता है कि 15 है, क्योंकि भाई 15 की बात कर रहे हैं ना, 15 टर्म्स की बात कर रहे हैं, 15 टर्म्स का समेशन हमें पता है तो 15 रखेंगे। d की वैल्यू हमको नहीं पता है, ओके। सो लेट अस सी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो 775 यानी कि 500 1500 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 15, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई कराते हैं तो 30 हो जाएगा, प्लस 15 minus 1 14 आ जाएगा, इंटू डी आ जाएगा, ठीक है। इसको नीचे लेकर आते हैं तो ये 100 बन जाएगा, साफ साफ दिख रहा होगा, 30 प्लस 14 डी, तो 100 minus 30 इज इक्वल टू 14 डी, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100, यानी कि कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा एंड अपॉन में 14, सो 14 का आप डिवाइड कर दीजिए, बहुत आसान है ये, देखो 70 और यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 into 2, ओके। सो 7 टाइम्स जाएगा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 14 है, 14 5 is 70, so 5 only, so the what is the value of d on here? That is 5, d का वैल्यू हमें पता चल गया। हमसे पूछा गया है कि 20th टर्म क्या होगा। अब हमने आपको बताया था कि अगर हमें पहला टर्म पता है, हमें d पता है, तो हम लोग कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। हाउ वी कैन फाइंड? यूजिंग दिस फॉर्मूला। नाउ from an is equals to a plus n minus 1 into d, so now we know the value of a, that is 15, and we know just find the value of d, that is what 5, and we know कि कौन सा टर्म हमें फाइंड करना है, तो हमें 20th टर्म फाइंड करना है, लिखा हुआ 20th टर्म, बोला गया उसमें 20th टर्म फाइंड करके दो, ठीक है। तो हमें n का वैल्यू भी पता चल गया, ठीक है। तो हमें सारे के सारे वैल्यू पता है, तो a 20th, ठीक है, is equals to a. What is the value of a on here? That is 15. So we just put on here, and 20 minus 1, and this will be 5. Okay. So here you can write 19 into 5. So 15 plus 95. That is what? Now we'll add, then we'll find 110 only. Okay.
सो जो आपका 20वां टर्म होगा वो कितना होगा 110 होगा। तो एक आंसर ये हो गया। और अगर आपसे डी पूछा जाता तो आपका ये एक आंसर ये भी हो सकता था। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो भाई लोग एक काम करते हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग मतलब इसके बाद वाले जो भी क्वेश्चन है उनको हम लोग आगे वाले आने वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है, जो भी वीडियो हमारे आ रहे होंगे। तो अभी इसको यहीं पे टर्मिनेट करते हैं और इसका जो सेकंड क्वेश्चन है यानी कि फर्स्ट वाला है उसको आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए और वो सिंपल है, वो हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, नहीं होता है तो आप कमेंट करिएगा। तो थैंक यू सो मच एंड फॉलो करते रहिए और लाइक करिए अगर अच्छा लगता है तो, नहीं लगता है तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं, नो एनी प्रॉब्लम। बट ट्रू रिव्यू दीजिए एंड कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप कोई भी अगर आपको इंप्रूवमेंट चाहिए तो। सो थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा।